लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी एक कार्यक्रम में कहते हैं कि ये देश मुसलमानों के लिए असुरक्षित हो गया है। उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं कि इस देश का माहौल मुसलमानों के लिए इतना खराब है कि मैंने अपने बच्चों को कहा है कि कभी भारत मत लौटना। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बच्चे भारत में नहीं है, वो लोग बाहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनका एक बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा है हार्वर्ड में, तो एक बेटी है जो पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी है और शायद नौकरी करती है। और अब्दुल बारी सिद्दीकी एक कार्यक्रम में इस बात का जिक्र करते हैं कि मुसलमानों के लिए भारत सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हमने अपने बच्चों को कहा है कि आप लोग अपने देश लौटकर मत आइएगा। आप समझिएगा, अब्दुल बारी सिद्दीकी वो नेता है जो लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी वो नेता है जो 2007 में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और अब्दुल बारी सिद्दीकी वो नेता है जो 2010 में बिहार विधानसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष काम कर रहे थे। अब एक बार सोचकर देखिए, वो आदमी जिसको भारत ने नेता प्रतिपक्ष बनाया एक सदन का, वो आदमी जिसको एक पार्टी ने अपना अध्यक्ष बना दिया, और वो आदमी आज उठकर कह रहा है कि देश मुसलमानों के लिए असुरक्षित है और माहौल इतना खराब हो गया है कि हम अपने बेटा बेटी को ये कह चुके हैं कि तुम लोग भारत मत आना, अगर वहां की नागरिकता मिले तो तुम लोग वहां पर ही रह जाना, क्योंकि तुम लोग ये झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे ये हमको पता नहीं है। आप समझ लीजिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो लालू प्रसाद यादव के दाहिने हाथ माने जाते हैं, कहा जाता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी पर लालू प्रसाद यादव बहुत विश्वास करते हैं। वो अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बड़बोलेपन में ये कह जाते हैं कि ये देश मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। अब इसी का पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में। अब्दुल बारी सिद्दीकी एक भाषण दे रहे थे, जदयू के एक नेता है देवेश चंद्र ठाकुर, उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया था, उसी में वो भाषण दे रहे थे। और बोलते बोलते अब्दुल बारी सिद्दीकी ये बोल गए कि मुसलमानों को इस देश में अब माहौल नहीं मिल रहा है और माहौल इतना खराब हो गया है कि हम अपने बच्चों को कह चुके हैं कि आप लोग अगर वहीं पर रहना चाहते हैं, मतलब कि विदेश में, तो आप लोग वहीं रह लीजिए, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो आप झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे इसका अंदाजा हमको नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं कि देखिए, मेरा एक बेटा है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मेरी एक बेटी है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट है। हमने उनको साफ साफ कह दिया है कि अभी भारत का जो माहौल है वो आपके लिए अनुकूल नहीं है, आप लोग उधर ही नौकरी कर लीजिए, और अगर आपको उधर की नागरिकता मिल रही है तो आप नागरिकता ले लीजिए, लेकिन यहां पर लौट कर आने की जरूरत नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी आगे कहते हैं कि आप लोग समझ सकते हैं कि अपने बच्चों को कोई बाप ये बात कितनी मुश्किलात के दौर में कह रहा होगा, अपने बच्चों को कोई बाप कैसे बता रहा होगा कि तुम अपने वतन मत आओ, लेकिन असलियत यही है कि देखिए यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। अब आप सोचिए, इस देश ने एक ऐसे व्यक्ति को जो धर्म से मुसलमान है एक सदन का, एक राज्य के सदन का नेता प्रतिपक्ष बनाया। उसी देश की एक पार्टी ने उस आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और आज वो आदमी खुलकर कह रहा है कि ये देश मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू प्रसाद यादव के इतने करीबी हैं कि जब जगदानंद सिंह को कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से वो हट जाएंगे, तब इस बात की चर्चा मीडिया में चल रही थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी से लालू यादव की बात हो गई है और पुनः उनको आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। बाद में मामला सुलट गया था, लेकिन आपको हम ये उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपको मालूम चल सके कि लालू यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी में कितनी नजदीकियां हैं। आप समझिए, बिहार जैसे राज्य का नेता प्रतिपक्ष होने का गौरव जिसको प्राप्त हो चुका है, वो अपने बच्चों को इस बात का सलाह दे रहा है कि तुम लोग लौट कर भारत मत आना, क्योंकि यहां का माहौल तुम्हारे अनुकूल नहीं है। अब आप समझिएगा दूसरा बात, तेजस्वी यादव जैसे नेता जो रात को जाकर लोगों के बीच कंबल बांट रहे हैं, रात को अस्पताल में जाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं, उनके पार्टी में रहकर उनका एक नेता ये कह रहा है कि ये देश मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और भाजपा क्यों आगे है। इन लोगों के बयान के कारण तेजस्वी यादव को कितना नुकसान हो सकता है ये भी आप समझ लीजिए। और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर एक बार गौर करेंगे तो आपको हंसी आएगी, आपको गुस्सा आएगा, आपको बिल्कुल तरस नहीं आएगा, आपको बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो भी बोला है वो इतना बेतुका है। और कई मुसलमान नेताओं ने ऐसा बोलकर अपना पूरा करियर चौपट कर लिया, क्योंकि ये बिल्कुल झूठा बात है और भारत के छवि को खराब करने वाला बात है। बाकी अब्दुल बारी सिद्दीकी से हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस देश ने आपको एक पूरा राज्य का नेता प्रतिपक्ष बनाने का गौरव प्राप्त हुआ, जिस देश ने आपको ये मौका दिया, उस देश के बारे में आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर आपके बच्चे भारत नहीं आना चाहते हैं तो भारत में उनको आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये कहकर आक्षेप मत लगाइए कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है।
इसी भारत में कई मुसलमान ठीक ठाक तरीके से रह रहे हैं, लेकिन आपका यह बयान यह साबित कर रहा है कि आप एकदम से सठिया गए हैं, आप पागल हो गए हैं और इसका जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। बाकी तेजस्वी यादव को सलाह ये रहेगा कि ऐसे नेताओं से दूरी बनाइए, ऐसे नेता आपको बर्बाद करेंगे। भारत के जो संप्रभुता है उसको तो ये लोग बर्बाद कर ही रहे हैं, बल्कि आपके करियर को भी ये लोग कभी भी खा सकते हैं। बाकी आपका अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। धन्यवाद।